हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जहां पे हम टेस्ट वगैरह करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसी में हम टेस्ट फॉर हैलोजेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम डिटेक्ट करें कि किसी कंपाउंड के अंदर हैलोजन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखना, हम फ्लोरीन के लिए बच्चों डिटेक्शन ये जो मेथड पढ़ने वाले नहीं कर पाएंगे, रीजन यही बता दूंगा। बाकी लेकिन बाकी सभी के लिए हो जाएगा। और चलिए इस वीडियो को आप शुरू कर देते हैं। हाँ, देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं लगा सकते। हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रिएक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे जो हेलोजन प्रेजेंट है वो रिएक्टिव फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर प्रेजेंट होगा, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में, कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म में होगा। तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों सोडियम के साथ, मतलब फ्यूज कर देते हैं, इसको जला देते हैं सोडियम के साथ। ये बना देता है बच्चों यहाँ से NaX। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों लसीन टेस्ट या फिर लसीन रिएक्शन। लसीन AIGNE, ठीक है ना। सोडियम के साथ रिएक्शन कराने को लसीन टेस्ट बोल देते हैं, लसीन GNE टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों इसको लसीन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, LAIGNE। हालांकि बन तो और भी प्रोडक्ट रहे होंगे, पर मेन प्रोडक्ट हमारा यही है लसीन एक्सट्रैक्ट, जो कि NaX होगा बच्चों। क्या होगा, NaX हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं भैया, ये अब रिएक्टिव फॉर्म में हो गया। देखो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट फॉर्म में होगा। यहाँ सोडियम के साथ बॉन्डेड हो गया। अब क्या होगा भैया, इसके अंदर से सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल लगा देना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब हैलोजन रिएक्टिव हो गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया, अनस्टेबल हो गया, रिएक्टिव हो गया सर। अब रिएक्टिव हो गया तो अब ये टेस्ट दिखा सकता है। हम क्या करते हैं बच्चों, इस NaX की रिएक्शन कराते हैं, इस NaX की रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ। किसके साथ भाई, AgNO3 के साथ। सर प्रोडक्ट क्या मिलता है भैया, हमारे पास यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बच्चों, और हमारे पास बनता है AgX प्लस का NaNO3। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर Ag ने डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, नहीं। याद रखना बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से नहीं होती है, बल्कि जिस शेप साइज फैक्टर की वजह से होती है। मतलब क्या है, सोडियम हेलोजन के साथ उतना खुश नहीं था जितना नाइट्रेट आयन के साथ खुश है, इसलिए बना दिया। ये रिएक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, वरना तो सोडियम को ये सिल्वर कैसे हटा सकता है। सिल्वर तो यहाँ पे कैसे आ गया, डिस्प्लेस करके नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे Na यहाँ गया है, ये यहाँ गया, समझ पा रहे हो। मतलब क्या है, एक तरीके से अभी भी अगर रिएक्टिविटी बोलना चाहते हो तो सोडियम ने Ag को हटा दिया, तो Ag मारा मारा घूम रहा था तो X के सहारे में AgX बन गया। अब भैया इसके अलग अलग कलर होते हैं। अगर ये AgX हमारा, मतलब ये जो लसेन बनाया, लसेन क्या, AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल रही बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो भैया वो एलिमेंट, मतलब वो हेलोजन रहा होगा उसमें क्लोरीन। अगर आपको बच्चों येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कैसा प्रेसिपिटेट, ये जो AgX है इसका येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और येलो हल्का है, मतलब पेल येलो है, हल्का येलो को पेल येलो केमिस्ट्री में बोल देते हैं, तो यहाँ सर हमारा रहा होगा ब्रोमीन। और अगर ये डीप येलो है, डीप येलो, कैसा येलो, डीप येलो, डीप येलो, तो भैया सर यहाँ पे पक्का पक्का आयोडीन रहा होगा। तो भाई हम इसके पीपीटी के कलर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता देते हैं। अब बात क्या होता है कि जो यहाँ पे हम फ्लोरीन के लिए क्यों नहीं टेस्ट कर सकते, बिकॉज AgF जो होता है बच्चों, सिल्वर फ्लोराइड, इट्स सॉल्युबल इन NaNO3। बाकी सभी तो इसके अलग अलग थे, पर AgF क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन कब लोगे, जैसे मान लो दो चीजों को मिलाया, मान लो इसमें मैंने पानी डाल दिया, वाटर, और साथ में नमक डाल दिया, सॉल्ट। अगर आप इसको घोल दोगे तो क्या पता कर सकते हो इसके अंदर, मतलब ये पानी कैसा है, नमकीन है या मीठा भी तो हो सकता है। तो भाई ऑब्जर्वेशन तब होगी जब कुछ नीचे बच जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर सॉल्युबल ही चीज होगी तो कुछ दिखेगा नहीं, कुछ हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो बात को। अगर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो हम कुछ ऑब्जर्व भी कैसे करेंगे कि भैया इसमें क्या प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो, इसलिए फ्लोराइड का टेस्ट ये नहीं देता है लसेन टेस्ट से, बाकी सभी को हम टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉल्युबल होता है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और इतनी देरी में ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में,
जहाँ पे हम, जैसे हमने प्रीवियसली लिबिक्स टेस्ट अपना कवर किया जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन वगैरह के लिए टेस्ट कर रहे थे, उसी तरह आज का भी ये टेस्ट खत्म हो गया। मिलेंगे कल किसी नए टेस्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अपनी कोचिंग क्लासेस। जय हिंद सभी को।